Alright, so good morning to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Yes, हम लोग आ गए हैं ओवरऑल लेक्चर नंबर 9 पर. मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का ये लेक्चर नंबर 9 है और मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस आज आप लोगों का कंप्लीटली खत्म हो जाएगा. ठीक है, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस. फिर हम लोग इसको बाय बाय बोलेंगे. राइट सो और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. ठीक है, आज की क्लास मेरे ख्याल से 1.5 घंटे की चलेगी भी नहीं, बहुत जल्दी खत्म भी हो जानी चाहिए. लेट्स सी कितने घंटे की क्लास आपकी आज चलती है. आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, हो सकता है पूरा 1.5 घंटा भी चल जाए. आई एम नॉट श्योर. ठीक है, चलो ऑडियो वीडियो सब ठीक है. वॉइस इश्यू लैग हो रहा है. चलो एक बार मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूं. अभी आई थिंक कोई ऑडियो वीडियो वाला लैग नहीं होना चाहिए. अभी सही है अनमोल गुप्ता. ठीक है, चलो जी. तो मैं आप लोगों को आज शुरू करता हूं, आप लोगों के साथ आज शुरू करता हूं. रमशा, लोकेश, मिरल, लक्ष्य, फरहाद. वेरी नाइस. मिरल नाम लिखा हुआ है, मुझे मिरई समझ में आ रहा था. वो जो पिक्चर नहीं आई है मिरई. यस, नील, फरहाद, रिधि. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो परपेचुइटी के बारे में हम लोगों ने बात करनी कल शुरू की थी. उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कल ही पढ़ा दूंगा. तो परपेचुइटी अब मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं. तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जो एन्युइटी होती है उसमें 3 चीजें होती हैं. एक तो फिक्स्ड अमाउंट होता है, रेगुलर इंटरवल्स पर मिलता है, और तीसरी चीज एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है और उसके बाद वो एंड हो जाता है. परपेचुइटी में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर फिक्स्ड अमाउंट आ रहा है, रेगुलर इंटरवल्स पर आ रहा है, लेकिन सर्टेन पीरियड वाला क्राइटेरिया हम हटा दें, मतलब मैं तुमसे जिंदगी भर प्यार करूंगा, मरते दम तक प्यार करूंगा और उसके बाद भी, तो ये हमेशा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये कभी भी एंड नहीं होगा. तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं परपेचुइटी. तो बेसिकली परपेचुइटी एक एन्युइटी ही होती है, लेकिन एक ऐसी एन्युइटी होती है जो हमेशा चलती रहती है. तो मैं परपेचुइटी को कह सकता हूं कि परपेचुइटी इज एन एन्युइटी दैट लास्ट्स फॉरएवर. ठीक है, परपेचुइटी इज एन एन्युइटी दैट लास्ट्स फॉरएवर. लक्ष्य, फरहाद, नील, रिधि, जैनब गुड मॉर्निंग, कनक गुड मॉर्निंग. यस, ये बात आपको समझ में आ रही है. तो जैसे एन्युइटी में क्या होता था, एन्युइटी में वी यूज्ड टू हैव अ फिक्स्ड अमाउंट जो कि रेगुलर इंटरवल्स पर मिलता था एंड इट यूज्ड टू एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. परपेचुइटी में हम लोग क्या करें? परपेचुइटी में हम लोग कह रहे हैं कि नो, इट विल नॉट एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इट विल कीप ऑन गोइंग forever and ever. It will keep on going forever and ever. अब जब भी इस टाइप की कोई चीज आती है ना, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? ठीक है, लोग मुझसे पूछते हैं हमेशा बैचेस में कि सर ऐसा प्रैक्टिकली कोई चीज हो सकती है क्या? प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आपने बैंक में पैसा डाल दिया. ठीक है, आपने आज अगर बैंक में पैसा डाला, सपोज 10,000 रुपए आपने बैंक में डाल दिए, बैंक आपको हर 3 महीने बाद 400 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा है, मान लेते हैं. ठीक है, मान लेते हैं बैंक आपको हर 3 महीने बाद 400 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा है. आप 400 400 400 हर 3 महीने बाद निकालते रहो. बैंक में वो 10,000 रुपए पड़ा हुआ है, तो जब तक बैंक में वो 10,000 रुपए पड़ा हुआ है तब तक बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देता रहेगा ना. ठीक है, और अगर आप वो 400 रुपए नहीं निकालोगे तो उस पर कंपाउंडिंग भी होती रहेगी, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता रहेगा. उसमें क्या है? ठीक है, तो ये तो बहुत ही एकदम कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई भी स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स आपका परपेचुइटी बहुत आराम से हो सकता है. आपने बैंक में पैसे डाल दिए, अब वो बैंक में पैसे डालने के बाद उससे लगातार आपको इंटरेस्ट मिलते जा रहे हैं. जब तक आप वो पैसा नहीं निकालोगे तब तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा. तो यही तो होती है परपेचुइटी. और क्या होती है परपेचुइटी? ठीक है, तो अब नाउ द थिंग इज कि अब यहां पर होगा क्या कि मेरे पास सपोज ये है 0 1 2 3 4 5 और ऐसे चलता जा रहा है. अभी तक क्या होता था? अभी तक हम लोग करते थे कि अगले 5 साल तक आपको 10-10 हजार रुपए मिल रहे हैं सपोज. तो यहां पर आ गया सपोज 10,000 रुपीज, यहां पर आ गया सपोज 10,000 रुपीज, यहां पर आ गया 10,000 रुपीज, यहां आ गया 10,000 रुपीज, यहां पर आ गया 10,000 रुपीज एंड सो ऑन. अब ये जो है अनमोल कह रहा है सर पेंशन भी परपेचुइटी है. नहीं, पेंशन तब तक मिलती है ना जब तक आप जिंदा हो. ठीक है, तो पेंशन इज नॉट अ परपेचुइटी, राइट? क्योंकि वो डेथ के बाद नहीं मिलती. या फिर अगर फैमिली पेंशन हुई तो फिर ये हो गया कि अगर किसी को एक पेंशन मिल रही है, उसकी डेथ के बाद उसके स्पाउस को मिलेगी, लेकिन उसके स्पाउस के डेथ के बाद फिर वो खत्म. ठीक है, तो पेंशन इज नॉट अ परपेचुइटी. एनीवे, तो 10-10 हजार रुपए जो है ये आपको मिल रहे हैं. ठीक है, 10-10 हजार रुपए आपको मिल रहे हैं. अगर मान लो 5 साल के लिए मिल रहे होते तो हम कहते हैं कि ये एन्युइटी है और इसकी आज की वैल्यू हम लोगों को निकालनी थी, तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर कर देते. ठीक है, इसकी आज की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर कर देते. लेकिन क्योंकि ये चलता रहेगा, तो अब ये एक परपेचुइटी है और हमें इस परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है.
हमें क्या करना है, हमें इस परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी। और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी कैसे आती है, a अपॉन आई बाई नॉक पी। ठीक है, व्हाट इज a? a इज द अमाउंट ऑफ एन्युइटी, ये जो पैसा आपको मिलते जा रहा है मिलते जा रहा है मिलते जा रहा है, दिस इज a। आई आपको पता ही है, नॉक पी आपको पता ही है। तो अगर मान लो कोई एक बैंक है, कोई एक बैंक है जिससे मैं चाह रहा हूं कि वो 10-10 हजार रुपए मुझे हर साल के एंड में देता रहे फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, फॉर एवर। ठीक है, और इस बैंक का जो रेट है वो है सपोज 0.04%, मतलब इस बैंक, ये वाला जो बैंक है ये मुझे देता है 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, ये मुझे देता है 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो अभी यहां पर क्या हो जाएगा, अभी यहां पर आई विल बी व्हाट, ए इज 10,000, ए इज 10,000 अपॉन 0.04 बाई 1, कितना आता है, कितना आ रहा है ये, फटाफट से बताओ कितना आ रहा है, 10,000 डिवाइडेड बाई 0.04, दिस इज 2,50,000 रुपीज, दिस इज 2,50,000 रुपीज। मतलब अगर आज मैं 2.5 लाख रुपए किसी एक बैंक में जमा करता हूं जिस बैंक में 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली के रेट से इंटरेस्ट मिलता है, तो मुझे हमेशा उस बैंक से 10-10 हजार रुपए हर साल के एंड में मिलता रहेगा। सिंपल, ठीक है, हर साल के एंड में 10-10 हजार रुपए मिलता रहेगा। वेरी गुड लोकेश, जैनब, अनमोल, शुभांगी, यश, अंश, लक्ष्य, कनक, वेरी नाइस। ठीक है, हर साल के एंड में मुझे 10-10 हजार रुपए मिलता रहेगा। मैं वो 10,000 विथड्रॉ करूंगा, फिर मुझे अगले साल फिर से 10,000 मिल जाएगा, फिर मैं वो 10,000 विथड्रॉ करूंगा, फिर मुझे अगले साल फिर से 10,000 मिल जाएगा, फिर मैं वो 10,000 विथड्रॉ करूंगा, फिर मुझे अगले साल फिर से 10,000 रुपए मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वाली क्या चीज हो जाती है, ये हो जाती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, राइट। देखो, a person desires to create a fund to be invested at 10% compound interest per annum to provide for a price of 300 rupees every year. What amount should be invested? ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने क्या कहा, a person desires to create a fund, एक पर्सन जो है वो एक फंड बनाना चाहता है, to be invested at 10% compound interest per annum, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का होगा, to provide for a price of 300 rupees every year, जिससे हर साल के एंड में 300-300 रुपया आता रहे। क्या यहां पर ये बोला हुआ है कि कितने सालों के लिए आता रहे, नहीं, सिंपली इतना बोला है हर साल के एंड में 300-300 रुपया आता रहे। ठीक है, तो मतलब ये क्लियरली परपेचुइटी हो गई। तो 300 रुपए इज द अमाउंट ऑफ परपेचुइटी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 0.1। व्हाट अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड, तो मैं आज कितना इन्वेस्ट करूं जिससे अगर मुझे 300-300 रुपए हर साल चाहिए, हर साल के एंड में चाहिए, तो मुझे वो मिलता रहे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज इक्वल टू ए अपॉन आई बाई नॉक पी। ए इज 300 अपॉन 0.10 बाई 1, कितना आ रहा है, 3,000। ऑप्शन ए इज योर आंसर, ऑप्शन ए इज योर आंसर। वेरी गुड तंजिला, कनक, जैनब, अनमोल, लोकेश, मयंक, रिद्धि, नील, यश, अंश, वेरी गुड। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। नेक्स्ट, ये देखो, रमेश वांट्स टू रिटायर एंड रिसीव 3,000 रुपीज अ मंथ। ये रिटायर होने के बाद हर महीने 3-3 हजार रुपए चाहता है। He wants to pass this monthly payment to future generations after his death. ये क्या चाह रहा है कि मेरी मौत के बाद ये 3-3 हजार रुपए मंथली जो पेमेंट है ये मैं फ्यूचर जनरेशंस को पास ऑन कर दूं। मतलब अब ये फॉरएवर की बात कर रहा है। तो द अमाउंट दैट ही वांट टू रिसीव एवरी मंथ इज व्हाट, 3,000 रुपीज। ठीक है, he can earn an interest of 8% compounded annually. अब देखो ये इस क्वेश्चन में गलती है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में गलती है। ये इस क्वेश्चन में गलती क्यों है, क्योंकि अगर आपको अमाउंट पर मंथ मिल रहा है, अगर आपको अमाउंट पर मंथ मिल रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली होना चाहिए। ठीक है, तो दिस वुड नॉट बी एनुअली, दिस वुड बी कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, देखो क्या ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत नहीं है। ठीक है, क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि हमें मंथ में पैसा चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाता है। लेकिन वो आप लोग सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर सीए फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ोगे। सीए फाउंडेशन लेवल के लिए, सीए फाउंडेशन लेवल के लिए आपको क्या करना है कि अगर पेमेंट मंथली हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंपाउंडेड पर मंथली होगा। ठीक है, अगर पेमेंट सेमी एनुअली हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अनमोल, रिद्धि और जैनब, नील और अंश ने तो आंसर भी निकाल दिया, क्या बात है। ठीक है, तो रेट विल बी 0.08 एंड नॉक पी विल बी 12, क्योंकि यहां पर कंपाउंडेड मंथली होना चाहिए। हाउ मच विल ही नीड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपेचुइटी गोल, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अपॉन आई बाई नॉक पी। तो ए इज 3,000 अपॉन 0.08 बाई 12 और ये आपका आया 4,50,000 रुपीज।
ठीक है, ये आ गया आप लोगों का 4,50,000 रुपीज। ओके, एक और कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। बूम, यस, हम लोग एक और कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखो, मैंने भी आपको परपेचुइटी के बारे में बताया, मैं अभी भी परपेचुइटी के बारे में ही बात कर रहा हूं, लेकिन आप यहां पर एक चेंज देखना, 0 1 2 3 4 5। देखो, यहां पर आपको मिल रहे हैं सपोज 10,000 रुपए, ठीक है, थैंक यू रिधि। अब यहां पर आपको मिल रहे हैं 11,000 रुपए, ठीक है, यहां आपको मिल रहे हैं 11,000 रुपए, यहां आपको मिल रहे हैं 12,100 रुपए, यहां आपको मिल रहे हैं 13,310 रुपए, यहां आपको मिल रहे हैं 14,641 रुपीज एंड सो ऑन फॉर एवर। नाउ द डिफरेंस क्या हुआ, यहां पर आपको हर महीने, हर साल के एंड में, मतलब हर पीरियड में आपको फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा था, ठीक है, यहां पर आपको फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो हर साल जो आपका अमाउंट है वो 10% से ग्रो हो रहा है। मतलब 10,000 प्लस 10% करोगे तो 11,000 आएगा, प्लस 10% करोगे तो 12,100 आएगा, 12,100 आएगा, प्लस 10% करोगे तो 13,310 आएगा, प्लस 10% करोगे तो 14,641 आएगा एंड सो ऑन। और ये भी ऐसे हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड अ ग्रोइंग परपेचुइटी। दिस इज कॉल्ड अ ग्रोइंग परपेचुइटी। शाहरुख खान ने कल होना हो में कहा था, मैं तुमसे जिंदगी भर प्यार करूंगा, मरते दम तक प्यार करूंगा और उसके बाद भी। मैं अगर शाहरुख खान की जगह होता तो मैं कहता कि मैं तुमसे जिंदगी भर प्यार करूंगा, मरते दम तक प्यार करूंगा, उसके बाद भी, और मेरा प्यार आज से ज्यादा कल, कल से ज्यादा परसों, परसों से ज्यादा नरसों, और हमेशा मेरा प्यार बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, जब तक है जान, जब तक है जान, और उसके बाद भी, ठीक है। तो मेरा प्यार हमेशा बढ़ता रहेगा। तो ये क्या हो गई, ये हो गई ग्रोइंग परपेचुइटी। दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रोइंग परपेचुइटी, ठीक है। तो अब ये जो 10-10% से यहां पर बढ़ोतरी हो रही है, ये जो 10-10% से यहां पर इंक्रीमेंट हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ रेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ रेट। तो जी आ जाएगा आपका 0.1। और इसकी अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू आपको कौन से वाले डिस्काउंटिंग रेट से निकालनी है, तो आपको कौन से वाले डिस्काउंटिंग रेट से निकालनी है। सपोज आपको 14% का आपको रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो फिर आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हो जाता है A/I माइनस जी। तो A इज 10,000, A इज 10,000 ये वाला, अपॉन I इज 0.14, ये जिससे डिस्काउंट करना है, माइनस ग्रोथ, ग्रोथ इज 0.1। तो कितना आता है 0.14 माइनस 0.1 m प्लस 10,000 बाई दिस, ये आ जाता है 2,50,000 रुपीज। क्या मजे की बात है, 2,50,000 रुपीज ही आया जा रहा है, ठीक है। सर शायद आप मैम को कह रहे हो, ही। अच्छा सर, आप एक्टिंग के लिए ऑडिशन दो, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओगे। अच्छा थैंक यू रिद्धि, ठीक है, ये समझ में आ रही है। तो दिस इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी। तो देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी, इन केस amount paid keeps on growing at a certain rate, present value of this perpetuity is given by this. डन। तो अब देखो यहां पर क्वेश्चन कैसा आ रहा है, assuming that the discount rate is 7% per annum, तो discount rate is 7% per annum, मतलब rate of interest is 0.07. How much would you pay to receive 50 rupees growing at 5% annually forever? Growing at 5% annually forever. तो अमाउंट इज 50 रुपीज, और ये किस रेट पर ग्रो करेगा, ग्रोथ रेट हो जाएगा 0.05। तो इसकी हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, A/I माइनस जी, 50/0.07 माइनस 0.05। क्या रहा है आंसर, क्या रहा है आंसर, 2,500। रिद्धि अग्रवाल, यश शर्मा, शुभांगी सोनकर, निष्ठा अग्रवाल, 2,500 इज योर आंसर। ऑप्शन बी इज योर आंसर, वेरी गुड। लोकेश, कनक, आदित्य, निष्ठा, एब्सोल्युटली राइट। अंश, तंजिला, वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है हम लोगों के पास, बड़ी सिंपल सी चीज है, वो है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इसको एकदम प्रैक्टिकल भाषा में समझना, एकदम प्रैक्टिकल भाषा में समझना आप लोग, ठीक है। आप सब लोगों ने फिक्स डिपॉजिट का नाम तो सुना होगा, आप सब लोगों ने फिक्स डिपॉजिट का नाम सुना होगा, ठीक है।
बोला जाता है कि मान लो फिक्स डिपॉजिट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। तो बेसिकली बैंक में, जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है उसी अकाउंट में आप एक इन्वेस्टमेंट भी खोल सकते हो। तो बैंक में अगर आपका पैसा रहता है तो उसमें आपको मे बी 3-4% का रिटर्न मिलता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आपको 6-7% का रिटर्न मिल जाता है। लेकिन वो फिक्स डिपॉजिट वाला ऐसा होता है कि आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते मेच्योरिटी के अंदर अंदर। ठीक है, आप उस पैसे को तभी निकाल सकते हो जब वो पैसा मेच्योर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तंजिला, नील, मयंक, जैनब, शुभांगी, दृष्टि, फरहात, लोकेश, रिद्धि, अनमोल, आदित्य, ग्रेट। ठीक है, तो नाउ फिक्स डिपॉजिट क्या हो गई? फिक्स डिपॉजिट में हम लोगों ने पैसा डाला और फिक्स डिपॉजिट वाले कह रहे हैं कि हम तो आपको 7% का रिटर्न देंगे। फिक्स डिपॉजिट वाले क्या कह रहे हैं? हम आपको 7% का रिटर्न देंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो इन्फ्लेशन है वही हर साल 6% है। वही हर साल क्या है? 6%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं आज फिक्स डिपॉजिट में 100 रुपए डालता हूं, ध्यान से सुनना, इसका मतलब यह हुआ अगर मैं आज फिक्स डिपॉजिट में 100 रुपए डालता हूं तो एक साल बाद 7% के इंटरेस्ट की वजह से वो कितना हो जाएगा? वो 107 रुपए हो जाएगा। यस, ठीक है, अगर आज मैंने 7% के रेट पर फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला, सपोज मैंने आज 100 रुपए डाला, तो वो एक साल के बाद 107 रुपए हो जाएगा, बिकॉज 7% का मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। यस, ठीक है, लेकिन आज जो चीज 100 रुपए की मिल रही है, आज जो चीज 100 रुपए की मिल रही है, वो एक साल बाद कितने रुपए की मिलने लग जाएगी? वो एक साल बाद 106 रुपए की मिलने लग जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपका पैसा 7 रुपए से बढ़ रहा है, तो क्या आपका पैसा वाकई में 7 रुपए से बढ़ रहा है? नहीं, आपका पैसा तो सिर्फ 1 ही रुपए से बढ़ रहा है ना। आपका पैसा तो सिर्फ 1 रुपए से बढ़ रहा है। इफेक्टिवली देखा जाए, रियल टर्म्स में अगर आप लोग बात करो, तो आपका जो पैसा है वो तो 1% से बढ़ रहा है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने 100 रुपए डाले, हाँ हाँ 107 रुपए हो गए, 107 रुपए हो गए। नहीं भाई, असल में तो 1 ही रुपया हुआ, क्योंकि जो चीज यहां पर 100 रुपए की थी, वो चीज अब यहां पर 106 रुपए की हो गई है। ठीक है, रिद्धि कह रही है क्या ही फायदा हुआ इसका, आमदनी 98, खर्चा रुपया। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब ये वाली जो चीज है, ये हो गया आपका नाम मात्र का रिटर्न, कि भाई असल में तो ये सिर्फ नाम मात्र का रिटर्न है ना, तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, और असली में आपका जो रिटर्न हुआ वो कितना हुआ? रियल टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो रियल टर्म्स में आपका रिटर्न आया 1%। ये है रियल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और ये क्या है? ये है इन्फ्लेशन। ये है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कौन सा होता है? जो इन्फ्लेशन के बारे में नहीं सोचता, कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हें 7% का रिटर्न दूंगा, फिर सामने से काउंटर आता है कि अबे 6% इन्फ्लेशन भी तो हो जाएगा, तो वो कहता है हाँ यार, तो असल में तो तुमको 1% का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन हो सकता था। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब सिर्फ नाम मात्र का रिटर्न। ठीक है, उसका इन्फ्लेशन से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब उसमें से इन्फ्लेशन को आप माइनस कर दोगे तो असल रिटर्न आपके पास आएगा, रियल टर्म्स में आपके पास रिटर्न आएगा, एंड दैट रियल रिटर्न विल बी ऑफ 1%। ठीक है, तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन इज नोन एज रियल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो अभी अगर आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न दिया है और इन्फ्लेशन दिया है, तो आपको नॉमिनल निकालना है, तो आप क्या करोगे? रियल प्लस इन्फ्लेशन इज नॉमिनल। ठीक है, रियल प्लस इन्फ्लेशन इज नॉमिनल। अरे बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, ये बात समझ में आ रही है सबको? तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इज बेसिकली रियल रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन रेट। बहुत बढ़िया, नाइस। मयंक, दृष्टि, शुभांगी, रिद्धि, शेख, निष्ठा, जैनब, फरहात, यश, कनक, ग्रेट। ठीक है, नाउ रियल रेट ऑफ रिटर्न अगर 5% है, इन्फ्लेशन का रेट 2% है, व्हाट इज द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न? तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न विल बी दिस प्लस दिस, यानी 7%, तो 7% विल बी द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल। ठीक है, लास्ट चीज आती है हमारे पास इस चैप्टर की, आखिरी चीज, एंड दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, वेरी गुड आदित्य, अंश, वेरी गुड। लास्ट चीज आती है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ध्यान से सुनना, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन प्रैक्टिकल लाइफ, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, देखो, थाला फॉर अ रीजन, वेरी गुड। लुक, रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी हैज बीन एज फॉलोज। 2013 में 100 रुपए का रेवेन्यू था, 2014 में 120 रुपए का रेवेन्यू था, 2015 में 160 रुपए का रेवेन्यू था, और 2016 में 210 रुपए का रेवेन्यू था। ठीक है, 2016 में 210 रुपए वाला रेवेन्यू था। रिद्धि कह रही है CAGR वाला सॉन्ग गाओ ना। रिद्धि आप कितनी पुरानी स्टूडेंट हो, आपको CAGR वाला सॉन्ग कैसे पता है? मैंने पता नहीं वो कितने बैचेस से वो गाना गाया ही नहीं है। आई डोंट नो कितने बैचेस से मैंने ये CAGR वाला सॉन्ग गाया ही नहीं है।
तो CAGR इज बेसिकली कागर। और इससे मुझे ना हमेशा वो वाला सॉन्ग याद आता है, कागर कागर मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस, कागर कागर मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मांस, अरजिया रे खाइयो ना तूने ना मोरे, खाइयो ना तूने ना मोहे, पिया से मिलन की आस, खाइयो ना दोने ना मोरे, खाइयो ना तूने ना मोहे, पिया से मिलन की आस, ओ नादा परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा। क्या बात है यार, मजा ही आ गया, मुझे गा के मजा आ गया। अनमोल, जैनब, फरहात, नील, शुभांगी, यश, दृष्टि, रिद्धि, तंजला, कनक, थैंक यू सो मच, मुझे गा के मजा आ गया यार। कनक करिए सिंगर निशु भैया, थैंक यू। तंजला, मनमोहन, मयंक, मैं ये कहना चाहता हूं मजा आया। मजा आया। जितेश, अनी, वो सर फिर नींद से जाएगी इतनी प्यारी धुन सुन के, बस कर दो। अच्छा, फिर नींद आ जाएगी इतनी प्यारी धुन सुन के, ओके थैंक यू अली। ठीक है, अनमोल, पूम, गर्दा उड़ा दी। शेख, सर कमेंट ही नहीं कर पा रहा था, इतना डूब गया था आपकी वॉइस में। क्या बात है, थैंक यू शेख, थैंक यू। बट सीरियसली ऑल थैंक्स टू रिद्धि यार। आपको कैसे, ये तो कैसे आपने कब किस रैंडम वीडियो में आपने सुना होगा और किस रैंडम वीडियो में आपने देखा होगा, तो आपने ये बोला। मैं भूल भी गया था कि हाँ, दिस इज आल्सो समथिंग दैट आई यूज्ड टू डू। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट बैक फ्रॉम मी। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं वापस कागर के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है सर, इंडियन आइडल में जज की जगह खा जाएंगे। अच्छा, जज ही की जगह, सही है। ऑलराइट, चलो, थैंक यू एवरीवन यार, यू गाइस आर लवली, थैंक यू। ओके, तो रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी हैज बीन एज फॉलोज। ठीक है, ध्यान देना, 2013 में 100 रुपए का रेवेन्यू था, 2014 में 120 रुपए का रेवेन्यू था, 2015 में 160 रुपए का रेवेन्यू था, 2016 में 210 रुपए का रेवेन्यू था। ठीक है, अब अगर मैं ये बताना चाहता हूं किसी को कि ऑन एन एवरेज हर साल मेरा रेवेन्यू कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं CAGR। CAGR का मतलब है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो CAGR का मतलब है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब एक तो एनुअल, हर साल की ग्रोथ का रेट, और वो भी कंपाउंडिंग, वो भी कंपाउंडेड। ठीक है, तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इज बेसिकली व्हाट CAGR इज। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। कोई नया फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। बहुत सारी आप किताबों वगैरह में देखोगे, आप इधर उधर के कोचिंग वाले लड़कों लड़कियों से बात करोगे तो वहां पर आपको नए नए फॉर्मूलाज बताएंगे, लेकिन CAGR इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने 100 रुपए के रेवेन्यू से शुरुआत की और 1, 2 और 3 सालों में आप 210 के रेवेन्यू पर पहुंच गए। विजुअलाइज, देखो इसको, आपने 100 रुपए के रेवेन्यू से शुरुआत की और 1, 2 और 3 सालों में आप 210 के रेवेन्यू पर पहुंच गए। तो ऑन एन एवरेज किस रेट से आपकी ग्रोथ हुई? ऑन एन एवरेज किस रेट से आपकी ग्रोथ हुई? तो इट्स वेरी सिंपल, आप इसको मान लोगे प्रिंसिपल, इसको मान लोगे अमाउंट, टाइम आ गया है आपके पास 3 साल। टाइम हम लोगों ने 3 साल विजुअलाइज किया, देखो 1, 2 और ये 3। टाइम हम लोगों ने 3 साल का यहां पर विजुअलाइज किया, तो टाइम आ गया 3। ठीक है, एंड आप लोगों को क्या निकालना है? नॉकपी हो जाएगा 1 क्योंकि एनुअल है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो जो हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट वाला फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें ये जो आई है यही है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, यही है, यही है, यही है क्या अगर। ठीक है, तो यही है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सेपरेट निकाले और एवरेज ले ले तो 22 पॉइंट समथिंग आ रहा है। नहीं आदित्य, अगर आप सेपरेट निकालते हो और एवरेज लेते हो ना तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि परसेंटेजेस का जब एवरेज निकाला जाता है ना तो वो सिंपल एवरेज नहीं निकाला जाता। जो आपने एवरेज निकाला वो अरिथमेटिक मीन होता है आदित्य। लेकिन ये बात ना आप याद रखना, मैं आपका नाम याद रखने की पूरी कोशिश करूंगा आदित्य, क्योंकि ये वाली चीज के बारे में हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि अगर आपने हर साल का परसेंटेज निकाला कि भाई 100 से 120 तो ये 20% का इंक्रीज हुआ, 120 से 160 तो ये पता नहीं कितना 30 समथिंग का ये हुआ, और 160 से 210 ये भी पता नहीं कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ। ठीक है,
तो जब आप इसका एवरेज करोगे, जब आप इसका सिंपल एवरेज करोगे, सिंपल एवरेज मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 3, तो आपका आंसर जो आएगा ना वो गलत आंसर होगा। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन वाले चैप्टर में बात करेंगे आदित्य। बट मुझे इतना मजा आ रहा है ना ये आदित्य कि आपने कैसे इसको वो किया कि हाँ यार करते हैं, इसको निकालते हैं, ठीक है, बट दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो अभी आप लोगों का ये आ जाएगा, इस तरह से आपको CAGR निकालना होगा। एंड ओके, अंश कह रहा है मेरा 28.05 आ रहा है, रिधिका भी 28.05 आया। आओ, मैं मेरे हाथ से पेंसिल गिर गई, ठीक है, मैं भी एक बार इसको निकाल लेता हूं, आओ देखते हैं। तो दिस इज 210, ठीक है, 100 से शुरुआत हुई, 1 प्लस आई बाई 1 रेज टू द पावर 3 इंटू 1, तो 210 बाई 100 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू द पावर 3, तो दिस इज 2.1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू द पावर 3। ठीक है, ऑप्शंस ट्राई करेंगे तो 24.32, ऑप्शंस ट्राई करेंगे 24.32, तो अगर आई की जगह में 24.32% रखूंगा तो आएगा 0.2432 प्लस 1 इंटू पावर 23, तो ये 1.92 आ रहा है, हमें 2.1 चाहिए, तो ऑप्शन ए तो हम लोगों का आंसर नहीं हो सकता। 26.56 अगर हम लोग ट्राई करते हैं, 0.2656 प्लस 1 इंटू पावर 23, तो ये कितना आ रहा है 2.027 आ रहा है, मतलब ये 2.03 आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, दिस इज ऑल्सो गॉन। और अगर हम 27.74 ट्राई करते हैं, 0.2774 प्लस 1 इंटू पावर 23, तो ये आ गया हमारा 2.08 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, मतलब 2.1, ठीक है, 2.084, तो ये जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.1 आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द क्लोजेस्ट। ठीक है, अब आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग इसको इस तरह से कर रहे हो, आप लोग इसको कुछ इस तरह से कर रहे हो कि भाई 1 प्लस आई, आप लोग कर रहे हो 1 प्लस आई रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2.1, तो 1 प्लस आई इज इक्वल टू 2.1 रेज टू द पावर 1/3, तो i इज इक्वल टू 2.1 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1। आप इस तरह से करना चाह रहे हो, तो लेट्स सी, 2.1 12 बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर माइनस 1 इंटू 1/3 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये आया, -1 करेंगे तो 28.05 इंटू 100 कर देंगे, तो ये आ गया आपका 28.06%, यही आया। इस तरह से आप लोगों ने किया तो आपका 28.06% आया। ठीक है, ऐसे ही किया मनमोहन, रिद्धि, बढ़िया बढ़िया भैया, नन भी दिया है, अरे यार वो नन तो मैंने दिया है यार, वो नन तो मैंने दिया है ना, ये तो मेरे बनाए हुए ऑप्शंस है ना, ठीक है, ये मेरे बनाए हुए ऑप्शंस है, तो नन वन नहीं है, मतलब यहां पर आप मान लो कुछ 29.27% मान लो, तो अगर मान लो ये 29.27% होता तब तो क्लोजेस्ट आपका यही होता ना, तो आप यही वाला मार्क करते। ठीक है, वो एग्जाम्पल वगैरह में नन वन पे इतना लोड मत लिया करो, तो मैंने दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने आपको बताया हुआ ना कि एग्जाम में जब आपके क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे नहीं आते, एग्जाम में ऑप्शंस में नन वगैरह नहीं आता, एग्जाम में जो है वो वही आता है, क्लोजेस्ट वाले आते हैं। और इसी के साथ हम लोगों का मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, ये जॉनसन वाला क्वेश्चन, बाप ऑफ ऑल क्वेश्चंस ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये वाला क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हो, एंड दैट्स इट। मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस हम लोगों का यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। सर अगर दोनों होते तो कौन सा ट्रिक, दोनों नहीं होते ना, अंश वही कह रहा हूं, अगर दोनों नहीं होते। ठीक है, अब मैं आपको एक अमेजिंग चीज दिखाना चाहता हूं, अब मैं आप सब लोगों को एक बढ़िया सी चीज दिखाना चाहता हूं। बल्ले बल्ले, अनमोल, दृष्टि, यश, फरहाद, जैनब, रिद्धि, मयंक, अनी, अनमोल, कनक, शुभांगी, यस। तो अभी मैं आप लोगों को एक अमेजिंग सी चीज दिखाना चाहता हूं, और उस अमेजिंग सी चीज का नाम है ये। तो मैंने आप लोगों के लिए एक इस तरह का एक डेटाबेस बना रखा है, ठीक है, एक इस तरह का मैंने आप लोगों के लिए डेटाबेस बना रखा है। इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी, जैसे प्री एग्जाम मैराथन्स, ये मई वाले हैं, मई 25 से पहले जो मैंने प्री एग्जाम मैराथन्स लिए थे। अब इसमें आप देख सकते हो जैसे वन शॉट मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो यहां पर आप इसका लेक्चर भी देख सकते हो, 4 घंटे का लेक्चर है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स यहां पर रिवाइज करवाया है, इसके नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये है कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज। अब कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज में क्या हो जाता है कि जैसे अगर कभी आप लोगों का मन कर रहा है कि यार मैंने मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, देखो वैसे ऐसा करना नहीं, सुनना मेरी बात, ठीक है,
कि मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, वैसे तो मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि भाई रेगुलरली आप लोगों को रिवीजन करना है, रेगुलरली आप लोगों को रिवीजन करना है। लेकिन अगर आप लोग मान लो कभी ऐसा हो गया किसी कारणवश आप लोग रिवीजन नहीं कर पाए, कई दिनों बाद आपकी बत्ती जली कि यार मुझे तो ये मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस तो पूरा का पूरा एक बार करना पड़ेगा, मैं तो कंफ्यूजन हो रहा है कुछ भी है, तो आप यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज में आ सकते हो। अब कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज में क्या है, आपने ये वाला चैप्टर उठाया लेक्चर 1 मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, आप व्यू पर गए और यहां पर पूरे के पूरे मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का आप लोगों को यहां पर पूरा रिवीजन यहां पर मिल जाएगा। 4.5 घंटे का रिवीजन है, एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा का पूरा यहां पर सॉल्व किया है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हर चैप्टर के कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज मिल जाएगी। यहां पर आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अब हम लोग मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपको लगता है लागे अभी सही है, अभी सही है, अभी ठीक है ना, बढ़िया। शुभांगी, अनमोल, जैनब, अनी, ग्रेट। तो अभी ये पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशंस हैं। पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशंस में सपोज आप मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पर आते हो, तो यहां पर ये आप लोग देख सकते हो, इसमें नोट्स भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, 2.5 घंटे का लेक्चर है, आप लोग आराम से कर सकते हो उसको। देन वी हैव सम ऑलराउंडर मैराथन्स, और कुछ अभी सितंबर 25 वाले एग्जाम्स के लिए भी जो हम लोग ने मैंने प्री एग्जाम मैराथन्स लिए उसको मैं अभी अपडेट करवा दूंगा, यहां पर वो अपडेटेड नहीं है। ये मस्ट डू क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला मैराथन्स हैं, पास पेपर सॉल्यूशंस हैं, आरटीपीज हैं, एडिशनल रिसोर्सेज हैं, माइंड ब्लोइंग चीजें यहां पर मैंने आप लोगों के लिए दी हुई है, ऑल फॉर फ्री। और ये सारी की सारी चीजें जो है, ये वाला जो लिंक है kumarnishant.com/maths वाला, ये मैं उसमें डाल चुका हूं। जो हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना मैथ्स का, जो क्यूए का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मैं उसमें सब कुछ डाल चुका हूं। तो अगर ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये हेल्पफुल है, तो एक बार जरा बूम कर दो ना यार, थोड़ा सा मुझे भी मजा आ जाएगा। एक बार आप लोग बूम कर दो। जो जो चैप्टर आप लोग करो उसको आप लोग यहां से, जो भी उसके एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं या कुछ भी रिविजनरी लेक्चर्स हैं या जो कुछ भी है, उसको आप लोग यहां से देख सकते हो। ठीक है, यश, मनमोहन, दृष्टि, नंदिनी, मयंक, अनमोल, रिद्धि, निष्ठा, अंश, नील, तंजिला, जितेश, फरहाद, मतलब जेन्युइनली ये फायदा देगा आपको, बहुत फायदा देगा अगर आप लोगों ने इसको यूज किया तो। अब इसमें मैं आप लोगों को एक और अमेजिंग चीज दिखाता हूं। जैसे अगर आप लोग यहां पर आओगे ना एडिशनल रिसोर्सेज में, तो यहां पर माइंड मैप्स आप देख रहे हो। ठीक है, अब माइंड मैप्स में आओगे तो यहां पर जब डाउनलोड करोगे, लेट मी शो यू, तो यहां पर आप लोगों के सामने गूगल ड्राइव पे एक ये बुकलेट खुल जाएगी, माइंड मैप्स, ये माइंड मैप्स की आप लोगों के सामने बुकलेट खुल जाएगी। ठीक है, इस बुकलेट पे आप लोग देखोगे रेशियो, प्रोपोर्शन, इक्वेशंस वगैरह सारे के सारे चैप्टर्स हैं, और यहां पर आप लोगों को ये भी मिल जाएगा मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का। ये एक बहुत ही शानदार माइंड मैप यहां पर मैंने बनाया हुआ है। ये देखो, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का एक बहुत ही शानदार मैंने माइंड मैप बनाया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं अभी। लेट मी शो यू, एक मिनट रुकना। अरे मैं यहीं दिखा देता हूं ना, इसमें होगा मेरे पास ये देखो। तो मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सा, रंग बिरंगा सा मैंने माइंड मैप आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। ठीक है, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का यहां पर एक मैंने माइंड मैप बनाकर रखा हुआ है। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने किए हुए, जैसे ये सिंपल इंटरेस्ट आया, ठीक है, जैसे ये सिंपल इंटरेस्ट आया, तो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को दी हुई हैं। ठीक है, सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट आया, जो भी फॉर्मूले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी कुछ है, वो सब कुछ यहां पर दिया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी यहां पर आपको दिए हुए हैं कि अगर आपने बस इतने क्वेश्चंस कर लिए, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनसे आपका सारा का सारा ये जो मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस है रिवाइज हो जाएगा, वो सारी भी चीजें यहां पर आप लोगों को दी हुई हैं। और उसके बाद ये कंपाउंड इंटरेस्ट की एप्लीकेशंस, तो उसके बाद हम लोगों ने डेप्रिसिएशन पढ़ा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड इंटरेस्ट पढ़ा, ये सारी भी चीजें यहां पर है। फिर एन्युइटी से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो भी यहां पर आ गई हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर से जो भी चीजें हैं वो भी यहां पर आ गई हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू, देन वी हैव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर से रिलेटेड हम लोगों ने जितनी भी एप्लीकेशंस भी की थी, तो उसकी यहां पर एप्लीकेशंस भी दी हुई हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहां पर लोन है, ठीक है, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया, लीजिंग आ गया, बॉन्ड वैल्यूएशन आ गया। उसके बाद फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू में यहां पर फॉर्मूला और ये क्वेश्चन आ गया।
फिर परपेचुइटी के बारे में, जो हम लोगों ने आज जिन चीजों के बारे में बात करनी शुरू की, नॉर्मल परपेचुइटी, ग्रोइंग परपेचुइटी, एवरीथिंग, एक्सप्लेनेशन, फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड देन वी हैव कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सारी की सारी चीजें यहां पर आप लोगों को दी हुई हैं। एक बार फटाफट से इस चीज के लिए बूम तो बनता है ना यार। अगर आप लोगों को ये अमेजिंग लग रहा है तो एक बार बूम बनता है ना। अगर आप लोगों को ये अमेजिंग लग रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये हेल्पफुल होगा, तो एक बार इसके लिए बूम बनता है ना, जोर शोर से। एक तो ये, और दूसरा ये वाला डेटाबेस जो आप लोगों के लिए डेटाबेस बनाया हुआ है, ठीक है। दृष्टि, रिधि, नंदिनी, फरहाद, कनक, यश, अंश, अनमोल, ग्रेट, दिस इज जस्ट ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, ये तो 56 हो गया, यस थैंक यू। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यार आप लोगों के लिए करके रखी हुई हैं। बस मेक श्योर कि एक एक चैप्टर जो हम लोग यहां से करते जा रहे हैं, उन चैप्टर्स का आप लोग प्रॉपर रिवीजन करते रहो, प्रॉपर आप लोग उसका स्कैनर से करते रहो। स्कैनर से पीवाईक्यूज करने बहुत जरूरी है, और सारे के सारे आपको पीवाईक्यूज करने, जितने भी स्कैनर में पीवाईक्यूज हैं ना वो सारे करने। और अभी क्या होगा ना, अभी आप लोगों के लिए बेहतर हो गया, क्योंकि अब आप लोगों को टॉपिक वाइज ढूंढने की जरूरत नहीं है। मतलब टॉपिक वाइज आप लोग कर रहे हो, वेरी गुड, ठीक है। अभी तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे जैसे एक एक टॉपिक कंप्लीट होते जाए वैसे वैसे आप लोग करते रहो, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग को टॉपिक वाइज रिवीजन उस तरह से कर रहे हो। लेकिन अगर मान लो कभी आपको ऐसा मन करे कि नहीं मुझे मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस में पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आप उठाओ और लास्ट अटेम्प्ट से करना शुरू कर दो। तो मई 25 मिलेगा आपको, उसके बाद आपको, उससे पहले आपको जनवरी 25 मिलेगा, उससे पहले आपको सितंबर 24 मिलेगा, एंड सो ऑन, राइट। और अगर मान लो आप लोगों की स्कैनर्स में मान लेते हैं कि मई 25 का नहीं है, तो आप लोग यहां पर आओगे इसी पेज में, यहां पर पास्ट पेपर सॉल्यूशंस आपको दिख रहे हैं। तो यहां पर एग्जाम पेपर सॉल्यूशन जनवरी 25 है, सितंबर 24 है। लेकिन अगर आप नोट्स पे यहां पर डाउनलोड पर क्लिक करोगे, तो नोट्स पर डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो गूगल ड्राइव खुलेगी, उस गूगल ड्राइव पे आप लोगों को मई 25 का भी पूरा सॉल्व्ड पेपर यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, उस गूगल ड्राइव पे आप लोगों के यहां पर मई 25 का भी सॉल्व पेपर मिल जाएगा। तो द एंटायर मई 25 का पेपर हैज बीन सॉल्व्ड बाय मी एंड इज अवेलेबल टू यू ऑल फॉर फ्री, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एक बार इसके लिए भी बूम बनता है यार, ये जोश दिखाओ ना, तो फिर मुझे भी मजा आएगा, मुझे भी लगेगा कि हाँ ये सब जो किया है ये आप लोगों को जेन्युइनली फायदेमंद लग रहा है। यस क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ मिल पाना एक जगह पर बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो चुकी हैं, इनको आप लोग यहां पर देख सकते हो। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। और अब आपको क्या करना है, अभी हम लोग आज की क्लास फिलहाल यहां पर एंड कर रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पूरा का पूरा हो चुका है। मैं ग्रुप पर एक लिंक शेयर करूंगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं एक लिंक शेयर करूंगा। आदित्य सर चैप्टर 8 11th और 12th मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बेसिक तो हो ही गया है, तो बैच के लास्ट में 2 लेक्चर मैं नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा आदित्य। ठीक है, मैं चैप्टर 8 बिल्कुल भी नहीं लूंगा। चैप्टर 8 को लेकर मेरी पॉलिसी एकदम क्लियर है कि जितना टाइम और एफर्ट चैप्टर 8 में लगेगा, उतना टाइम और एफर्ट आप बाकी सब्जेक्ट्स में लगाओ। आपने 11th और 12th में मैथ्स ली हुई है, डेफिनेटली आपके लिए आसान होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो उसको, आप स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हो, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कर सकते हो, यूट्यूब पर वीडियोस ढूंढ सकते हो। मैं चैप्टर 8 में बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। ठीक है, और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि इवन तो आपने 11th और 12th में चैप्टर 8 पढ़ा हुआ है, कैलकुलस वाला पढ़ा हुआ है, आप भी सीए फाउंडेशन में आकर उसमें टाइम मत लगाओ, बिल्कुल मत लगाओ। ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट आदित्य, समझो इस बात को। 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 95% ऑफ द पेपर में जितनी आप मेहनत कर लोगे और जितना टाइम आप उसमें लगाओगे ना कैलकुलस में, उतना आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और जो दूसरा तीसरा सब्जेक्ट लॉ, उसमें आप मेहनत करो। ठीक है, बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करो, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, बात मान लो, ठीक है, कि बिल्कुल उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, एनीवे तो अगर आप लोग यहां पर YouTube पे आओगे, हम लोग आएंगे एकाग्रता सीए के चैनल पर, मैं ग्रुप पे एक लिंक शेयर करूंगा। ठीक है, एकाग्रता पर यहां पर आएंगे और लाइव पर आएंगे, और लाइव पर आने के बाद मैं यहां पर नीचे आऊंगा और मैंने यहां पर एक मैराथन लिया हुआ है मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का ही, ये वाला, ये वाला। ठीक है, दिस इज एन अमेजिंग मैराथन, क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को पीवाईक्यूज भी कराए, मैंने मई 25 के क्वेश्चंस, मैं पिछले 3-4 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवा दिए। ठीक है, एंड यहां पर माइंड मैप्स के थ्रू मैंने आपको रिवीजन भी कराया है। ठीक है, माइंड मैप के थ्रू मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया है। हाँ, मई 25 का पेपर भी सब यहां पर सॉल्व है। ठीक है रिद्धि, तो मई 25 का जो पेपर है वो यहां पर सॉल्व है, मैंने यहां पर आप लोगों को चैट बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो इसको आप लोग एक बार अपने आप से देख सकते हो। एंड इस तरह से आप अपना मई 25 का पेपर भी कर सकते हो, और इसको मैं ग्रुप पर भी डाल दूंगा कि भाई ये वाली वीडियो आप लोगों को आज देखनी है। ये वाली वीडियो अगर आप लोग आज देखोगे, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, और कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग फिर लॉजिकल रीजनिंग से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डन एवरीवन, मजा आया आज की क्लास में? मजा आया आज की क्लास में? यस, रिद्धि, शुभांगी, कनक, ग्रेट, आज तो गाना भी गवा ही दिया।
शुभांगी, शेख, अनमोल, जितेश, दृष्टि, रिद्धि, नील, यश, मयंक. चलो, थैंक यू सो मच. Make the best use of the free resources that are available to you. All these resources are available on WhatsApp groups. तो उसको एक बार प्लीज देखते रहना एंड जस्ट फोड़ना है यार, फोड़ना है, बिल्कुल फोड़ना है. ठीक है. तंजिला, कनक, शुभांगी, अनी, रिद्धि, फरहाद, जैनब. चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर, अपना ध्यान रखो. कल मिलते हैं. बाय बाय.